आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा का वीज़ा लेने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है और कम से कम खर्च में आप कैसे कनाडा जा सकते हैं और 100% श्योरिटी, फुल गारंटी कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं शॉर्ट तरीके से, जल्दी क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं करना चाहता। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम अपने होम कंट्री से किस किस वीज़ा से कनाडा जा सकते हैं। तो वहाँ से अपने होम कंट्री से यानी इंडिया या पाकिस्तान, जहाँ से भी आप हैं, वहाँ से आपको कनाडा जाने के लिए 3 ऑप्शन हैं। या तो आप स्टडी वीज़ा में जाएं, या फिर विज़िट वीज़ा में जाएं, या फिर आप जाएं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, कितने % चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर कि आप बहुत बड़े किसी मल्टीनेशनल कंपनी में HR की पोस्ट पे बैठे हैं, आपका 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर आपने अभी जस्ट आप फ्रेशर हैं, आपने अभी 10th 12th ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास और कुछ नहीं है, कोई स्पेशल स्किल नहीं है, तो फिर आपके चांसेस 0.0% हैं। आप सोचिए ही मत कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कोई भी दिला सकता है। जो लोग बोलते हैं कि हम दिला सकते हैं, वो 1 नंबर के फ्रॉड हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि कोई भी कंपनी वहाँ से जब हायर करती है किसी भी एम्प्लॉई को, तो उसके लिए उसको कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें इमिग्रेशन लॉयर हायर करना पड़ता है। वो अपनी जिस पोस्ट के लिए उनको बंदा चाहिए, उस पोस्ट के लिए कम से कम 5 सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे न्यूज़पेपर में और रेडियो में, टीवी में, ऐसे अलग अलग 5 जगहों पे उनको ऐड देना पड़ता है कि हमें इस कंपनी के लिए इस तरीके की एम्प्लॉय की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको 2 महीने वेट करना पड़ता है। अगर आपको 2 महीने के अंदर एम्प्लॉय कोई नहीं मिलता है, तब आपका लॉयर वहाँ पे गवर्नमेंट से बोलता है कि भाई हमें इस तरह का एम्प्लॉय चाहिए और हमें ये एम्प्लॉई हमने हर जगह ऐड डाला है, लेकिन हमें इस तरह का कोई एम्प्लॉई नहीं मिला है। तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको LMIA लेटर इशू करती है। अब जब LMIA लेटर इशू करती है, तो आपको ऑफ़र, वो जो एक तरह का ऑफ़र लेटर ही होता है, वो इमिग्रेशन लॉयर वो ऑफ़र लेटर आपको आपकी कंट्री में सेंड कर देगा, आपको दे देगा। अब आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वो इमिग्रेशन लेटर आने के बाद, LMIA लेटर आने के बाद भी आपके चांसेस 50-50 होते हैं कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो कोई कंपनी क्यों करेगी? वहाँ पे ओपन वर्क परमिट वाले लोग हैं, वहाँ के खुद के सिटीज़न हैं, वहाँ पे पब्लिक की कमी नहीं है, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा वाले लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो फिर आपको कंपनी क्यों, आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आपको क्यों वीज़ा देगी? पहली चीज़ तो ये हो गई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि बहुत टफ़ है। अगर कोई बोलता है तो वो 99.9% झूठ बोल रहा है। स्टडी वीज़ा बहुत आसान वीज़ा है। जो लोग पढ़ाई के वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वो आसानी से जा सकते हैं, सिर्फ उनका बजट अच्छा होना चाहिए। कम से कम आप मान के चलिए 8 से 10 लाख रुपए। अगर इतना बजट आपका है तो ही आप स्टडी वीज़ा में जा सकते हैं। बाकी ये जो उल्टे सीधे आपको मैसेजेस वगैरह दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी, इतने पैसों में जाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, वो सब कुछ बिल्कुल फ्रॉड है। अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं और अगर आप इस लाइन में, मतलब बाहर जाने के लिए कोशिश जब करते हैं, जब आप पहला कदम बाहर निकालते हैं इस तरफ, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी कि ये कितने बड़े स्कैम हो रहे हैं और कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला था कि सबसे आसान तरीका क्या है जाने का, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो 2-3 चीज़ें बताऊंगा, आप उस चीज़ पे एकदम, उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो पहले तो आपका माइंड जो है ना, जो 50-50 में है या 60-40 या 70-30 में, उसको एकदम ख़त्म करिए, उसको पूरा 100% करिए। एक पक्का ठोस इरादा बना लीजिए कि भाई मुझे जाना ही जाना है और मुझे हर हाल में, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों आए, चाहे कुछ भी आए, मुझे जाना ही है।
तो ये सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा टाइम आदमी कुछ कोशिश करने के बाद डिप्रेस होने लगता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ ख़ास ध्यान में रखनी चाहिए। आपको एक पक्का एम बनाना है कि भाई मुझे अब जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, मुझे जाना ही जाना है। तभी आप इस चीज़ के लिए सक्सेस हैं, वरना आप सक्सेस नहीं हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत आपने कोशिश करी, आपको परेशानी हुई, आपका वीज़ा नहीं मिल पा रहा या कुछ, तो आपने डिप्रेस होकर वो चीज़ छोड़ दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको जाना है तो पहले अपना माइंडसेट एकदम 100% पॉजिटिव बनाइए कि मुझे जाना है। हाँ, तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको दूसरा काम ये करना है, सबसे पहले आप जब तक आपके डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी होंगे, जैसे पासपोर्ट वगैरह वगैरह, अगर आपके रेडी हैं तो अच्छी बात है, किसी के नहीं हैं तो जब तक ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तब तक के लिए आप सबसे पहला काम ये करिए कि आप कहीं पे भी आपके आसपास में जो इंग्लिश कोचिंग सेंटर वगैरह हैं वहाँ पे आप अपनी कोचिंग लगाइए, इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव करिए। या घर पे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, या फिर किसी की पहले से इंग्लिश इतनी सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जिनकी नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उनको अपनी थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करिए। उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोसेस जो सबसे आसान है, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या कहीं पर भी, तो उन सब के लिए है। लेकिन मैं स्पेशली कनाडा के लिए आज बता रहा हूँ कि अगर आपको जाना है तो इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वहाँ से, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि आपको इंडिया से कोई वीज़ा मिल सकता है। उसका अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ, बस यही एक तरीका है। आप वहाँ से लीजिए किसी भी दूसरी कंट्री का वीज़ा जो आसान हो और आपको मिल सके। लेकिन अब उसमें भी आता है कि आपके लिए मैं प्रेफर करूँगा यूएई का वीज़ा आप लीजिए, क्योंकि दुबई इस वक्त पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो बिजनेस के मामले में दुबई जो है ना, पूरा इंटरनेशनल हब मार्केट बन चुकी है। यहाँ पे दुबई से अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। सबसे पहले ये काम करिए कि आप आइए दुबई का वीज़ा लीजिए, दुबई आइए, और दुबई आने के बाद यहाँ पे विज़िट वीज़ा में आइए। 3 महीने का विज़िट वीज़ा लीजिए। 3 महीने के विज़िट वीज़ा में लेके आप यहाँ पे आइए। आने के बाद अच्छी सी जॉब सर्च करिए, आपके मुताबिक कौन सी आप गेट कर सकते हैं उसके हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई जॉब हो या बहुत ज़्यादा वो हो, लेकिन जैसी भी आपको मिल सकती है, जिस तरह की आप ले सकते हैं उस तरह की आप जॉब ले लीजिए। जब आप यहाँ पे कोई भी जॉब ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी आपकी जो है आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ कंपनी खुलाती है। उसके बाद आप आराम से अपनी जॉब में लग जाइए। जॉब में लगने के बाद 6 महीने कम से कम लगने के बाद आप अपने बैंक में जो सैलरी आती है उसको उसी में डाली रहने दें, ताकि आपका बैंक का जो वो स्टेटमेंट है वो मेंटेन हो, और उसमें से कोई पैसा ना निकालें। अपना ख़र्चा निकालें लेकिन पैसा उसमें पड़ा रहने दें। बाकी उसमें ये दिखाई देगा कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है। और 6 महीने के बाद आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करें, चाहे कनाडा के लिए या किसी कंट्री के लिए। लेकिन कनाडा की स्पेशली बात कर रहे हैं ना, तो कनाडा के लिए आप 6 महीने के बाद यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करें। आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वीज़ा रेशियो इतना ज़्यादा है, यहाँ से वीज़ा रेशियो इतना अच्छा है यहाँ का कि 95% वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ 5% लोग, वो भी कुछ ना कुछ उनका बड़ा रीज़न होगा, उसका वीज़ा ही यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। बाकी सबको यहाँ से वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। उसमें आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपकी सैलरी का प्रूफ होना चाहिए, आपको कितनी सैलरी मिल रही। अच्छा, क्यों मिलता है इतनी आसानी से वीज़ा दुबई से, क्यों मिल जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया से जो इन लोगों को बिज़नेस चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा आना जाना वर्ल्ड वाइड दुबई का इंटरनेशनली इतना कनेक्टिविटी है कि सबसे ज़्यादा हर देश के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जाते हैं। और घूमने के मामले में, टूरिज़्म के मामले में वर्ल्ड में टॉप 3 की रैंकिंग में दुबई चल रही है। तो इसलिए यहाँ से वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो जिस कंट्री का वीज़ा ले रहे हो, जैसे हम कनाडा का वीज़ा ले रहे हैं,
कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कनाडा गवर्नमेंट भी ये देखती है कि भाई ये बंदा वहाँ पे दुबई जो कि एक अच्छी कंट्री है, सॉरी सिटी है, यूएई तो अच्छी कंट्री है, तो ये इतनी अच्छी जगह पे वेल सेटल है, मतलब जॉब अच्छी तरह से ये कर रहा है, इसको कनाडा आने की इसकी मंशा यही है कि ये घूमने आना चाहता है। बाकी इसका सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ आपका, उनको मालूम है कि इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके पास बजट होगा अच्छा, तो टूरिस्ट वीज़ा ईज़ी से मिल जाता है। और टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता है वो 6 महीने का होता है। 6 महीने तक आप वहाँ जाके आराम से अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं और अपना वीज़ा भी वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस अब ज़रूरत है आपको किस चीज़ की, अब ज़रूरत है आपको अपने आप को पॉजिटिव करने की और एक कदम उठाने की, कि बस अब आप स्टार्ट करिए अपना प्रोसेस, जितना हो सके उतना जानकारी कलेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा लिंक वगैरह, कनाडा की जो साइट है, वहाँ की गवर्नमेंट साइट है, उसमें आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं कि कौन सा वीज़ा कितना कितना क्या क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, लेकिन ज़रूर करें, कुछ भी करें पर करें। और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं नई नई इसी तरह की वीडियो बना के डालता रहूँ, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।